एक भी कंट्री का लीडर अगर कोई इम्पल्सिव और एग्रेसिव डिसीजंस लेता है तो पूरी दुनिया भर के लोगों को उसका नुकसान भरना पड़ सकता है। आपने देखा ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसने पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया था। व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस थिंग्स? वेल, जो अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर उसमें कुछ इधर उधर हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो मेरी प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस में ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा शो ऑफ कर सकते हो। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन इट देन लेट्स कंटिन्यू। सो इंडिया चाइना का जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है 2025 में, ये पहले नहीं है। इसके पहले भी काफ़ी ट्रेड वॉर्स हो चुके हैं। 1930 में स्मूथ हॉले एक्ट, जहाँ पे यूएस ने हेवी टैरिफ्स लगा दिए थे इंपोर्ट्स पर, पूरे दुनिया भर की कंट्रीज ने रिटेलिएट किया। रिजल्ट ये था कि ग्लोबल डिप्रेशन हो गया, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। 2018 टू 2020 विच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रम्प ट्रेड वॉर, ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पे चाइना पर $30 बिलियन से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करके थोप दिए, और तब से ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चालू है। और अब 2025 में कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया है। ग्लोबलाइजेशन तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल लेवल पे है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इस्टेब्लिश और बनाने में यूएसए, अमेरिका का सबसे बड़ा लीडरशिप रोल रहा है। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही यही है कि ट्रेड के ऊपर के जो टैरिफ्स है उसे रिड्यूस करें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द एंटी डंपिंग लॉज, सब्सिडी काउंटर मेजरमेंट्स और ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स, जो ये ट्रेड पॉलिसीज को बनाए रखते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े कंट्रीज और पावर्स आपस में लड़ते हैं तो ये सारे रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। बट अब बात ये हो रही है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सारी ट्रीटीज बनाने में अमेरिका का इतना बड़ा लीडरशिप रोल रहा है, और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट अपने अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन से सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, therefore it has become difficult to trust and rely on this nation. This is what most of the people are saying, because they are suddenly coming up with new policies, new tariffs, new rules out of the blue without any discussion or negotiations with any of the countries, जिसके वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वो भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। सारी दुनिया की कंट्रीज क्राइसिस में जा सकती है, रिसेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बट आई गेट दिस क्वेश्चन कि अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या ये ऐसे नाइव और रैश डिसीजंस लेके पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को क्राइसिस में डालना चाहेंगे? इज देयर सम अल्टीरियर मोटिव? क्या आर दे ट्राइंग टू अचीव समथिंग एल्स फ्रॉम दिस, या ये कोई अलग थ्योरी है, ये जानबूझ के किया जा रहा है? चलो ये सब समझते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है टू मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स को पॉज किया था कुछ दिनों के लिए, उस दिन उन्होंने लोगों को सजेस्ट किया अपने ट्विटर पे ट्वीट डाल के कि गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स, गो बाय इट। व्हाई? अनदर थ्योरी इज दैट डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर का प्राइस ब्रेक डाउन करना है। डॉलर का प्राइस कुछ कंट्री और इकोनॉमिस्ट के हिसाब से काफ़ी ओवर रेटेड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से अमेरिका को खुद की देश में फैक्ट्रीज बनाना डिफ़िकल्ट हो गया है, तो उन्हें आउटसोर्स करके दूसरी जगह पे फैक्ट्रीज बनानी पड़ती है। बट उनका ये एम हो सकता है कि डॉलर की प्राइस को ब्रेक डाउन करें, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर देम टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन अमेरिका इटसेल्फ, ताकि अमेरिका आत्मनिर्भर हो पाए और बाकी कंट्रीज को अमेरिका को पैसे दे के उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो अमेरिका में ही फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं तो वो लोगों को चीप प्रोडक्ट्स भी दे पाएंगे और उन्हें आउटसोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट cheap labor is also one thing which is easily available in China, Vietnam, India, etc., not in America. So I don't understand why Donald Trump would do that. क्योंकि अगर 1 घंटे के काम को एक अमेरिकन को $20 देने पड़ रहे हैं, तो वही काम अगर आप एक चाइनीज, वियतनामीज और इंडियन को दोगे तो वो आपको $2 में ही करके देगा। So that totally makes sense. Therefore, I don't understand why anybody would break the price of the dollar. So that theory, according to me, is not good. Theories तो काफ़ी सारी बनेंगी, जैसे डॉलर का प्राइस ब्रेक डाउन करना, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करना, लेकिन इतने ज़्यादा टैरिफ्स इंक्रीज करके पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस में डालना ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके वजह से सारे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकते हैं ग्लोबली। इट्स
It's not a 4D game of chess, you know. So I don't think these theories even are smart enough to justify why these tariffs were increased. बस एक थ्योरी मुझे समझ आ रही है, वो है कि एक बहुत ही रैश और नाइव डिसीजन है, which is taken in a way where the country thinks that they're very superior to everybody else and nobody can function without them. I mean, if I'm wrong, convince me otherwise with some other theory that you have in the comment section. Now coming to the main part, इंडिया में इसका क्या असर हो सकता है? वैसे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीट एंड ग्रीट होते ही रहती है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 27% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। इतनी सारी मीट एंड ग्रीट के बाद भी अमेरिका ने इंडिया को एक न्यूट्रल कंट्री की पोजीशन में डाल दिया है। नॉट इवन द फ्रेंडली कंट्री, नॉट इवन एन एनिमी कंट्री, बट न्यूट्रल। वी आर नॉट इवन फ्रेंड। एनीवे, अगर यूएस कंपनीज चाइना छोड़ देती है तो इंडिया एक बड़ा ऑप्शन बन सकता है, विच मीन्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट, नए फैक्ट्रीज, मोर जॉब्स, बट वी विल हैव टू लेवरेज दैट। बट वेट, पिक्चर में ट्विस्ट है। जब बड़े लड़ते हैं तो छोटों पर भी उसका असर पड़ता है। इसका मतलब है इंडिया में चीज़ें महंगी हो सकती है, फोन्स, पेट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई तो धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। स्पेशली जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ job insecurities and layoffs that will happen in the coming years in America, because the priority will obviously be given to American citizens if this recession happens. अगर ऐसा रिसेशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे एक्सपेंसेस कट डाउन करने चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, इंश्योरेंसेस लेने चाहिए, और मेन बाहर जाके पढ़ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके यूएस में जाके पढ़ोगे, फिर आपको वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेगी, जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है आप इंडिया में ही पढ़ें और इंडिया में ही आप जॉब कीजिए। It will be very difficult living abroad in these times because the American dream is no more an American dream. America is going to be in a crisis. That is what the economists are saying as of now. तो मेरे आपके लिए कुछ सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको क्या लगता है? अगर आपको अमेरिका या चाइना में से किसी को चूज करना है, किसी की साइड लेनी है, तो आप किसकी साइड लोगे? और सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से ये जो ट्रेड वॉर है ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है इन द लॉन्ग टर्म? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई एम एडवोकेट पूजा दिलीप पाटिल। Please write in the comment section. I would love to read your comments and also reply to them. I'll see you in the next video. Have a nice day.